हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, आई वुड लाइक जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट जीपीएम क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फ्रेंड्स। और मैं प्रवीण दुबे आज आपको जो है प्रीपोजिशन का क्लास लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सिर्फ नॉर्मल तरीके से बस आप लोग जो है कॉपी पेन लेके इसको नोट करते जाएंगे। जितनी बातें मैं बोलूँगा कंसंट्रेट होके बस आपको सुनना है और चीज़ों को नोट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये फॉर ऑल बेसिक एग्जाम से, जितने भी एग्जाम है बेसिक एग्जाम से लेते हुए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी पार्ट हैं कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं एकेडमिक की बात करूं हाई स्कूल में तो ये 4 नंबर का जो है रोल अदा करता है। इंटर में बात करूं तो उसमें भी इसी प्रकार से सिमिलरली है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो प्रीपोजिशन पार्ट है, कैसे रिगार्डिंग सेंटेंस में दिए जाते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में दिए जाते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्पोर्टिंग एरर कैसे करेक्ट करना रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को आप समझेंगे नॉर्मल तरीके से, बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, है ना। और जहां पे जिन फ्रेंड्स को, अगर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो का जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं वहां से चीजें क्लियर करा दूंगा, है ना। फ्रेंड्स, आइए एकदम आराम से देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे प्रेपोजिशन, क्या बोला? प्रेपोजिशन। इसका नाम हिंदी में अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। वो सूचक, वो सूचना देने वाला जो संबंध रखता है, जो क्या रखता है? संबंध रखता है। ये हिंदी से थोड़ा बहुत ऐसे समझने की प्रयास है, बट मैं यहाँ पे बताऊं, अगर मैं प्रेपोजिशन को मैं कुछ अलग तरीके से बताने के प्रयास करूं तो फ्रेंड्स, प्रेप एक हमारा क्या होता है? प्रीफिक्स, सफिक्स जिसे आप जानते हैं। तो प्रेप का मतलब होता है वो चीज जो पहले हो, जो क्या हो? पहले हो। प्रेप का मतलब पहला होता है, और पोजीशन की मतलब अवस्था, जो क्या होती है? अवस्था। तो इनको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके समझ सकते हैं। प्रेप का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब होता है अवस्था। तो जो पहले अवस्था को दर्शाता है वही मिला होता है क्या? प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। तो यही प्रेपोजिशन का डिफिनीशन होता है। आइए डिफिनीशन के तरीके से समझते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो मैंने कहा प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड, जो कि रखा जाता है। और कहाँ रखा जाता है? आई टोल्ड यू जस्ट, मैंने कहा कि प्रे का मतलब पहले, क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब अवस्था, जो पहले अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, दैट कॉल्ड इज प्रेपोजिशन, है ना। आइए देखते हैं। मैंने कहा प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड, जो कि रखा जाता है, बिफोर मीन्स पहले, नाउन और प्रोनाउन। वेरी केयरफुल होके सुनेंगे। मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? मैंने कहा टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, इसके संबंधों को दिखाने के लिए, विथ अदर नाउन और प्रोनाउन, एक दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को बताने के लिए रखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से बातें नहीं क्लियर हुई तो फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। यहाँ समझने भर के लिए मैंने लिखा इन, इनटू, ऑन एंड ऑन टू, ओवर, एबव, फ्रॉम, विथ, ऑफ एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं प्रीपोजिशन, बहुत है, लॉट ऑफ है। उनमें से कुछ जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी, एसेंशियल होता है, उसकी मैं बात करूंगा। और भी चीजें मैं क्लियर करता जाऊंगा। फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं आगे की चीजें क्लियर करूंगा। ओके, ठीक है, जल्दी से नोट करिए माय डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। मैंने एकदम सिंपल से लिया है ऑन। ऑन का मतलब पर, और ऑन टू का भी मतलब पर। आप हिंदी में बोलते हैं इसका मतलब पर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ऑन का मतलब पर कभी नहीं होता है, ऑन टू का मतलब कभी भी पर नहीं होता है। वो अगर आप पर समझते हो तो कभी भी हिंदी को इंग्लिश से आप रिलेशन नहीं रख सकते हो। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश को बोला जाता है, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ। ऑन का मतलब अगर आपने कह दिया पर तो ये बातें गलत है, ठीक है। वो कैसे गलत है? अगर जैसे आप कह रहे हो कि जो बस है, मान लो मैंने कहा कि बस स्टैंड पर खड़ी है, बस स्टैंड पर खड़ी है। मैंने तो हिंदी में बोला बस स्टैंड पर खड़ी है, बट फ्रेंड्स वहां पे क्या आप आन लगाएंगे क्या? क्योंकि आपने तो पढ़ा है सर आन की जगह पे पर लगा दीजिए, तो आन की जगह पे पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से बस स्टैंड के लिए आप जो है क्या करते हो, क्योंकि देखो अब मैं एक डिफिनीशन बताता हूँ, एक लॉजिक बताता हूँ, जिससे आप एकदम इजी से समझेंगे। मैंने कहा कि ठीक है आन के लिए पर लगाना है, लगा दीजिए, लेकिन कैसे लगाना है उसको भी समझ लीजिए। मैंने एक जो है, ये मेरी पाम है, मान लो ये हथेली है, ये मेरी हथेली है, पाम है, इस पे मैंने इसको रख दिया है, ठीक है ना। ये मार्कर रखा हुआ, तो ये एक लेयर है, एक सरफेस है, ये मेरे पाम का एक सरफेस है। और जब सरफेस पे कोई चीज रखी हो और मुझे ये बिल्कुल पता चल रहा है कि ये एक सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो मैं वहां पे कहूंगा ऑन का यूज होगा। क्या होगा? ऑन का यूज होगा। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है।
तो ऑन का यूज आप वहां करेंगे जहां पे एक सरफेस क्लियर होगा, वहां पे ऑन का यूज किया जाता है और बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, जिन 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 चीजों को जो है इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे छोटे से वीडियो में अपलोड कर दिया है। बाकी चीजें मैं बहुत एक्सप्रेस से ब्रीफली मैं आपको समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो कभी भी आप ऑन का मतलब पर नहीं समझेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि बस स्टैंड की बात करूंगा, तो बस स्टैंड सराउंडिंग फैला हुआ होता है। क्या होता है? सराउंडिंग फैला हुआ रहता है, तो उसका जो सरफेस होता है मुझे क्लियर नहीं है, मैं वहां पे ऑन का यूज नहीं कर सकता हूं, ठीक है। ये एक्सेप्शन होता है। आइए मैं थोड़ा सा ऑन को क्लियर करूं। डोंट सिट ऑन द बेंच, डोंट सिट ऑन द बेंच। अब कहोगे सर आप तो ऑन लगा रहे हो, उसका मतलब पर भी बता रहे हो, आप बता रहे हो, मैं क्यों नहीं बताऊं? तो फ्रेंड्स पहले सुनिए, तो मैंने कहा डोंट सिट मत बैठो ऑन द बेंच, बेंच पर मत बैठो। तो मैंने कहा बेंच पर बैठोगे तो बेंच का एक सतह होता है, एक सरफेस होता है जिसपे आप बैठते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जब भी आप सतह की बात करोगे वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे, सिंपल है। मैंने कहा वी लिव ऑन द अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, कोई सरफेस नहीं, तो एक अर्थ का लेयर बना रहता है, एक सरफेस हमको एज्यूम किया जाता है। ये हमारा लॉजिक है। आप कभी भी इस तरीके से आप समझेंगे तो ऑन का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और मैं आपको अभी क्लॉक और मतलब घड़ी से और कैलेंडर से, इन दो तरीकों से मैं आपको प्रीपोजिशन जो क्लियर करूंगा वो जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं फ्रेंड्स। बस आप देखते रहेंगे, कॉपी में एकदम नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑन का हुआ, समझने के लिए मैंने आपको जो चीजें बताया बस उसको कंसंट्रेट रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा डोंट सिट ऑन द चेयर, बेंच पे मत बैठो, तो ये एक लेयर पे हुआ, ठीक है। वी लिव ऑन द अर्थ। कहा जाता है कि जो वेसल है, जो सबसे बड़ा वेसल है इस संसार में, उसे अर्थ को ही माना जाता है। जब वेसल माना गया तो उसका तो एक लेयर भी होगा ना फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वही बात मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर करूं इन शॉर्ट में, मैंने कहा ऑन आता है तो ऑन टू भी तो कहीं आता है, हाँ बात सही है। जैसे इन आता है इनटू, वैसे ऑन और ऑन टू होता है, सिमिलरली टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे ऑन टू की बात वो होगी, ऑन टू का भी मतलब पर होता है। आप कहेंगे सर गति हो जाए तो उसको ऑन टू कर दीजिए, नहीं, ये गति वाला सिस्टम नहीं होता। देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप कहेंगे सर गति होता है तो उसको मैं कहीं गलत कराऊंगा, अभी इस वीडियो में मैं अभी आपको पूरा चीज क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, फिर भी मैं समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ऑन टू होगा जैसे मैंने कमरे में, जैसे मैंने एंट्री किया और मैंने देखा एक कैट उधर से आ रही थी, वो जंप की, कैट जंप की और सीधे टेबल पर बैठ गई। मैंने अपने आंखों से देखा, जब मैंने उसको देखा तो वो तो मोशन में हुई, मोशन में हुई, बात समझ में आई, मोशन वाला बात सही है। बट मैंने जब देखा, मैंने देखा वो मोशन कर रही है, तभी तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा कैट जंप ऑन द टेबल, कैट जंप की और ऑन द टेबल मतलब मेज पर बैठ गई। अब यहाँ पे ऑन द टेबल मेज पर उसने जंप किया, और जब मोशन करते हुए चीज को देखा जाएगा तभी आप कहेंगे क्या? ऑन टू। और ऑन क्यों लगाया गया? सर इनटू तो भी लगा सकते नहीं, ऑन इसलिए क्योंकि वो टेबल पर बैठी है और जब सरफेस कोई कलेक्ट होगा तो वहां पे ऑन टू का यूज करेंगे, और साथ साथ मोशन भी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द यूज ऑफ ऑन टू। क्लियर है फ्रेंड्स? अभी फिर से मैं बताता हूं। मैंने देखा कि एक मेरा फ्रेंड्स था, मैं कमरे में बैठा हुआ था और वो अलमारी में अपना बुक उठा के ले गया, अलमारी में से उठा कर रख दिया, तो साथ साथ मोशन भी हो रहा है। जब वो चल रहा है तो मोशन तो हो रहा है, बुक तो नहीं चल रही है, लेकिन बुक यहाँ से वहां तक ट्रांसफर हुई और फिर ले जाके उसने एक सेटअप कर दिया अलमारी में। जब अलमारी में उसने सेटअप किया तो मैंने देखा कि मोशन के साथ साथ लेयर भी बन रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द ऑन टू। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से चीजों को क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप नोट करते जाएंगे और बातों को बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया है। मैंने कहा पीपल क्लाइंब्ड ऑन टू देयर रूफ्स। जो लोग होते हैं, पीपल मतलब लोग, क्लाइंब्ड मतलब चढ़ते हैं, ऑन टू मोशन कर रहे हैं तो ऑन टू का यूज होगा। देयर रूफ्स अपने छतों पर, अपने छतों पर जब वो गद करके चढ़ते तो वहां पे ऑन टू का यूज किया जाता है। ये एयरफोर्स के आए हुए एग्जाम्पल को मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। अगर मैं पहले आपको बता देता तो शायद आप इतने कंसंट्रेट होकर नहीं समझते। मैं आपको बता दूं सारे एयरफोर्स में आए हुए एग्जाम्स में है, ठीक है। तो बहुत इजी है, और कैसे मैं और भी चीजों को मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा मैं अभी आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट मोमेंट में मैं कई चीजों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, कहाँ किसका यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, बस नोट करते जाइए, समझते जाइए।